बीएसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम जो 11 मई को होने वाला है, उसके लिए हम ये दूसरा मॉक टेस्ट लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इसका आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 22, 25, 36, 35। इसका आंसर होगा 36। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव द्वारा सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर, कोर। इसका आंसर होगा फोटोस्फीयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? उत्तर चैनल, प्रशांत महासागर, मरियाना ट्रेंच, लाल महासागर। इसका आंसर है मरियाना ट्रेंच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। इसका आंसर होगा बृहस्पति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूकंप का संकेत देती है? क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, कार्बन। इसका आंसर होगा रेडॉन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए महादेव हिल्स, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा रेंज, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? 1 2 3, 2 1 3, 1 3 2, 2 3 1। इसका आंसर होगा डी, 2 3 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? जहां नदी का डेल्टा शुरू होता है, जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं, दो अलग नदी प्रणालियों के बीच भूमि, एक नदी की दो सहायक नदियों के बीच की भूमि। इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका आंसर होगा केरल और तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि से संबंधित है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 60, आर्टिकल 57, आर्टिकल 52। इसका आंसर होगा आर्टिकल 61। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य के कार्यकारी प्रमुख हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव। इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आपातकालीन श्रेणियों में से कौन सा अभी तक घोषित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक मशीनरी के विफल होने से आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वित्तीय आपातकाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकते हैं? केवल विदेशी हमले के दौरान, केवल सशस्त्र विद्रोह के दौरान, यदि वह संतुष्ट है कि युद्ध या बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मौजूद है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के कार्यों का पालन करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक राज्य के वरिष्ठ राज्यपाल। इसका आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं
वो किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। इसका आंसर है सी, समवर्ती सूची। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य का उच्चतम कानून अधिकारी कौन है? प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, महासचिव विधि विभाग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। इसका आंसर है सी, महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत। इसका आंसर होगा ए, निर्णायक मत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस बने वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।